हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फल परिरक्षण या फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके सिद्धांत क्या, इनकी विधियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले फल परिरक्षण होता क्या है। फल परिरक्षण की परिभाषा: फलों को भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा इस प्रकार तैयार करना जिससे उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, फल परिरक्षण या फल संरक्षण कहलाता है। तो फल परिरक्षण की विधि, सबसे पहली विधि है निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन। इसमें सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक तापमान पर गर्म करना निर्जमीकरण कहलाता है। निर्जमीकरण में हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के जीवाणु को खत्म किया जाता है। फिर अगली विधि आती है पौष्टिरीकरण या पॉस्चराइजेशन। सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना पौष्टिरीकरण कहलाता है। इसमें केवल हानिकारक जीवाणु को खत्म किया जाता है। अगला है फ्रीजिंग। यह परीक्षण की अस्थायी विधि है। आलू को लंबे समय तक भंडारण करने के लिए 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भंडारित किया जाता है। फ्रीजिंग दो प्रकार का होता है, कोल्ड स्टोरेज और चिलिंग स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में फल एवं सब्जी को 15 डिग्री तापमान में भंडारित करते हैं और चिलिंग स्टोरेज में फल एवं सब्जी को थोड़े समय के लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं। अगला है गहन प्रशीतन, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें तरल नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। फिर अगला है सुखाना, इसको ड्राइंग कहते हैं। ऊष्मा या धूप द्वारा फल एवं सब्जी की नमी को निकालकर परिरक्षण करना सुखाना कहलाता है। इसमें सामान्यतः 10% से कम नमी रखते हैं, जैसे अंगूर का किशमिश बनाना। सुखाना दो प्रकार से होता है, सूर्य की धूप से और डिहाइड्रेटर से। तो सूर्य की धूप में सुखाना यह परिरक्षण का सबसे सस्ता एवं सरल साधन है और फल एवं सब्जी को काट कर धूप में सुखाते हैं। और डिहाइड्रेटर में फल एवं सब्जी को बंद वातावरण में निश्चित तापमान पर रखते हैं। इसमें सुखाए गए पदार्थ सूर्य की धूप की अपेक्षा अधिक गुणवत्ता युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। अगला है परासरण। इसमें चीनी, नमक, तेल, सिरका द्वारा परिरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं चीनी। शर्करा की 65 से 70% सांद्रता परिरक्षण का काम करती है, जैसे मुरब्बा, जेली, जैम आदि पदार्थ का परिरक्षण करना। फिर है नमक द्वारा। 15 से 25% नमक की सांद्रता द्वारा परिरक्षण करते हैं, जैसे अचार में 15% नमक की सांद्रता रखते हैं। और तेल द्वारा, अचार को तेल एवं नमक द्वारा परिरक्षण किया जाता है। और सिरका, यह एसिटिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया एवं खमीर की वृद्धि रोकता है। इसकी 2 से 3% की मात्रा परिरक्षण में काम लेते हैं। अगला है रसायनों द्वारा परिरक्षण, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इस रसायन का प्रयोग रंगहीन फलों के परिरक्षण में किया जाता है। इसकी 350 या 500 ppm मात्रा काम में लेते हैं। अगला रसायन है सोडियम बेंजोएट। इसकी 700 ppm मात्रा काम में लेते हैं। यह मुख्यतः खमीर को नष्ट करने में काम आता है। सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल परिरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। यह कम अम्लीय रंग वाले फलों के परिरक्षण के लिए काम आता है, जैसे टमाटर, केचप, सॉस, चटनी आदि के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। फिर परिरक्षण की अगली विधि है किण्वन। किण्वन में एंजाइम्स एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में शर्करा वाले पदार्थ का अपघटन होता है। इसमें मुख्यतः एल्कोहलिक किण्वन प्रमुख है, जैसे शराब एवं शराब युक्त पदार्थ को 60 से 20% एल्कोहल परिरक्षण का काम करती है। अगली विधि है एसेप्सिस। खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना एसेप्सिस कहलाता है। फिर अगला है एंटीऑक्सीडेंट। सामान्यतः फल एवं सब्जी ऑक्सीकरण द्वारा खराब हो जाती हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी का प्रयोग फल परिरक्षण में किया जाता है। अगली विधि है विकिरण द्वारा। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में साधारणतः गामा विकिरण का उपयोग करते हैं। इसे ठंडी
निर्जमीकरण विधि भी कहते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। बोतल बंदी में पेय पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए 14.6 ग्राम प्रति लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं। अगला है डिब्बा बंदी, या इसे कैनिंग भी कहते हैं। फल एवं सब्जियों को डिब्बों में एक निश्चित तापमान पर उपचारित कर वायु रहित अवस्था में बंद करने भविष्य के उपयोग हेतु परिरक्षण करना ही डिब्बाबंदी कहलाता है। डिब्बाबंदी व सुखाना सबसे ज़्यादा मटर में किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं डिब्बाबंदी के सिद्धांत के बारे में। तो पहला सिद्धांत यह है उपयुक्त फल व सब्जियों का चयन करना। इसमें पहला है डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जियां, जैसे मटर, भिंडी, गाजर, टमाटर, फूल गोभी आदि। और डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त फल अंगूर, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास, लीची एवं आम आदि। अगला है फल व सब्जी को छीलना। तो जैसे आम और पपीता को हाथ से छीला जाता है, आलू टमाटर को वाष्प पीलिंग करते हैं, गाजर सेव अनानास में यांत्रिक पीलिंग करते हैं, और गाजर और शकरकंद में कास्टिक सोडा द्वारा पीलिंग करते हैं। और फ्लेम पीलिंग ये प्याज व लहसुन में करते हैं। अगला है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है? ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 2 से 5 मिनट तक 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबालते हैं। फिर आता है डिब्बों में भरना। फल एवं सब्जी को सिरप या ब्राइन के साथ निर्जमीकृत डिब्बों में भरा जाता है। सिरप का मतलब होता है चीनी का घोल, 20 से 50 ब्रिक्स, और ब्राइन का मतलब होता है नमक का घोल। फलों के लिए सिरप व सब्जियों के लिए ब्राइन काम में लेते हैं। अगला है वायु निष्कासन। डिब्बाबंदी के दौरान डिब्बों के अंदर से वायु निष्कासन के लिए 82 से 87 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 मिनट तक रखते हैं। डिब्बाबंदी वायु निष्कासन के सिद्धांत पर आधारित है। फिर देख लेते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है। बंद डिब्बों को एक उचित तापक्रम पर रखकर जीवाणुओं को नष्ट करना, पुनः 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना। सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन का तापमान 115 डिग्री से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फलों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 30 मिनट के लिए रखा जाता है। इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। फल परिरक्षण के वीडियो में आज बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।